हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे हो गए, पढ़ाई वगैरह अच्छे से कर रहे होगे। तो प्यारे बच्चों, इसी उम्मीद के साथ कि सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन चल रहा है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपनी आज की क्लास। आज क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं एक चैप्टर जिसका नाम है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम चैप्टर में लास्ट क्लास में हमने सीखा कि इकोसिस्टम क्या होता है और उसमें उसके कितने टाइप होते हैं। ठीक है, ये बातें हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। तो आज की क्लास में क्या बात करेंगे? फिर हम आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में, यानी कि इकोसिस्टम किन चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग अपनी आज की क्लास। तो फटाक से आप हेडिंग लगाएंगे बेटा, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। देखो, कंपोनेंट का मतलब क्या है बेटा? जिनसे मिलकर कोई चीज़ बनती है उसको हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट। जैसे हम लोग समोसा खाते हैं, समोसे में क्या लगता है? आपका आलू लगता है, मसाला लगता है और तेल लगता है, मैदा लगता है। तो ये सब क्या है बेटा? ये सब समोसे के कंपोनेंट हैं। तो कंपोनेंट का मतलब जिनसे मिलकर कोई चीज़ बनती है। हम बात कर रहे हैं अगर इकोसिस्टम के कंपोनेंट की, यानी इकोसिस्टम जिन चीज़ों से मिलकर बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे? कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम कहेंगे। ठीक है, तो बेटा हमारा जो इकोसिस्टम होता है ना, वो हमारे दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर पहली बात क्या लिखते हैं बेटा? पहली बात लिखते हैं कि इकोसिस्टम is made up of two components। इकोसिस्टम किससे मिलकर बनता है बेटा? दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। अब वो दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? पहला कंपोनेंट है बेटा ऐसा जिसमें लिविंग चीज़ें आती हैं, और दूसरा कंपोनेंट है ऐसा जिसमें नॉन लिविंग चीज़ें आती हैं। तो एक हो गया बेटा आपका लिविंग कंपोनेंट, ठीक है। लिविंग कंपोनेंट जिसे हम क्या कह रहे हैं? जिसे हम कह रहे हैं बेटा बायोटिक कंपोनेंट। जिसे हम क्या कह रहे हैं? जिससे हम कह रहे हैं बायोटिक कंपोनेंट। दूसरा जो है हमारा वो है बेटा नॉन लिविंग कंपोनेंट। क्या है बेटा? वो है हमारा नॉन लिविंग कंपोनेंट। नॉन लिविंग कंपोनेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? नॉन लिविंग कंपोनेंट में आते हैं बेटा एबायोटिक कंपोनेंट। क्या आते हैं बेटा? एबायोटिक कंपोनेंट आते हैं। ठीक है, यानी इकोसिस्टम के ऐसे कंपोनेंट जिसमें लाइफ होती है, यानी जिसमें जीवन होता है, उसको हम क्या कहेंगे? लिविंग कंपोनेंट। और जिसमें जीवन नहीं है उसको हम क्या कहेंगे? नॉन लिविंग कंपोनेंट। अब लिविंग कंपोनेंट को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा? हम इसको डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। ठीक है, तो देखो लिविंग कंपोनेंट के कितने टाइप हम देख रहे हैं? लिविंग कंपोनेंट के 3 टाइप हम देख रहे हैं। ठीक है, लिविंग कंपोनेंट में जो पहला है वो है आपका प्रोड्यूसर। ठीक है, जो क्या करते हैं बेटा? जो अपने आप खाना बनाते हैं उनको हम क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूसर। इन सबको डिटेल में देखेंगे। अभी हम केवल एक जनरल तरीके में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लिविंग कंपोनेंट क्या है, आपका नॉन लिविंग कंपोनेंट क्या है इकोसिस्टम का। ये सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इन सबको हम लोग डिटेल में भी देखने वाले हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। दूसरे होते हैं कंज्यूमर बेटा। दूसरे क्या होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं। जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं उनको हमने क्या नाम दे दिया? कंज्यूमर। अच्छा, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है। ये वो हैं जो अपना खाना खुद बना ले रहे हैं, ये प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, जिनमें आपके ग्रीन प्लांट्स वगैरह आ गए। ठीक है, ये प्रोड्यूसर्स हो गए। अब इनको खाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको खाने वाले जो जीव हैं, वो क्या कहलाए बेटा? वो कंज्यूमर कहलाए। ठीक है, उसके बाद जब ये दोनों मर जाते हैं, जब ये दोनों क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। प्लांट भी डेड होता है, एनिमल भी डेड होता है। तो उस डेड मटेरियल पर, यानी डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर जो फीड करता है ना, उनको हम डीकम्पोजर कहते हैं। उनको क्या कहते हैं हम लोग? डीकम्पोजर कहते हैं। तो ये क्या हो गए बेटा? ये हो गए डीकम्पोजर। इन सबको बेटा अभी डिटेल में देखेंगे। तो इसके कितने पार्ट हो गए बेटा? लिविंग कंपोनेंट के हैं कितने पार्ट? 3 पार्ट। नॉन लिविंग कंपोनेंट में क्या क्या आता है? इसमें आते हैं बेटा आपका फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट यानी किसी इकोसिस्टम में जहाँ पर लिविंग कंपोनेंट रह रहा है, इस लिविंग कंपोनेंट के चारों ओर जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसको हम क्या कहते हैं? वो आपका एबायोटिक कंपोनेंट है। अब इस फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं बेटा? इसमें आ सकता है आपका लैंड यानी ज़मीन। इसमें क्या आ सकता है बेटा? इसमें आ सकता है आपका वाटर। इसमें क्या आ सकता है? वाटर आ सकता है। और इसमें क्या आ सकता है बेटा? इसमें आ सकता है आपका एयर। ठीक है, इसमें और क्या आ सकता है बेटा? इसमें आ सकती है लाइट। ठीक है,
और क्या आ सकता है बेटा, इसमें आ सकती है सॉइल, ठीक है। इसमें और क्या आ सकता है बेटा, इसमें आ सकता है आपका पीएच। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं बेटा, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपकी फिजिकल इन्वायरमेंट के अंतर्गत आती हैं। ये सब चीज़ क्या है आपकी एबायोटिक कंपोनेंट है। तो इसका मतलब कोई भी इकोसिस्टम होगा उसमें मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, एक लिविंग कंपोनेंट यानी जिसमें जीवन होता है, ठीक है, और एक वो कंपोनेंट जिसमें जीवन नहीं होता लेकिन बिना इनके ये जीवित नहीं रह सकते। आप खुद सोचो कि क्या बिना लैंड, वाटर, एयर, लाइट इन सब चीज़ के बिना क्या लाइफ पॉसिबल है बेटा, नहीं है ना। तो बिना एयर के देखो हम लोग जिंदा रह सकते हैं, नहीं रह सकते। तो कहीं ना कहीं ये बायोटिक कंपोनेंट एबायोटिक कंपोनेंट पर निर्भर करते हैं, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है, एक इंटरेक्शन होता है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा हम लोग आगे और एक एग्जांपल लेते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में लिया गया है पॉन्ड इकोसिस्टम का, ठीक है। तो चलो देखते हैं बेटा पॉन्ड इकोसिस्टम। एग्जाम्पल लिया गया है किसका बेटा, पॉन्ड इकोसिस्टम का। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं किसका, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग पॉन्ड इकोसिस्टम का। पॉन्ड इकोसिस्टम का एग्जांपल लेके हम लोग कुछ चीज़ें समझेंगे। पहली बात तो बेटा हम लोग कुछ फीचर्स देखते हैं किसके, इकोसिस्टम के। इसको समझने से पहले हम लोग इकोसिस्टम के कुछ फीचर देखेंगे कि इकोसिस्टम के क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। उन फीचर्स को हम पॉन्ड इकोसिस्टम के एग्जाम्पल्स के थ्रू एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग लिखते हैं बेटा, फीचर्स ऑफ इकोसिस्टम, फीचर्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। देखो बेटा इकोसिस्टम के दो फीचर होते हैं, कितने फीचर होते हैं, दो फीचर। एक होता है स्ट्रक्चरल फीचर और एक होता है बेटा फंक्शनल फीचर, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ फीचर्स प्रेजेंट इन इकोसिस्टम, ठीक है। पहला फीचर क्या है बेटा, पहला फीचर क्या है, देखो ये जो दो टाइप के आप फीचर देख रहे हो किसके, इकोसिस्टम के, इसमें पहला फीचर क्या है, पहला फीचर है बेटा स्ट्रक्चरल फीचर। क्या है इसमें, पहला है बेटा स्ट्रक्चरल फीचर एंड दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है आपका फंक्शनल फीचर। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है आपका फंक्शनल फीचर, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा फीचर। अब स्ट्रक्चरल फीचर में क्या चीज़ें आती हैं और फंक्शनल फीचर में क्या चीज़ें आती हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं बेटा स्ट्रक्चरल फीचर, स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। देखो अब स्ट्रक्चरल फीचर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखो स्ट्रक्चरल फीचर में दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं बेटा एन इकोसिस्टम स्ट्रक्चरल फीचर includes following two things। इसमें क्या चीज़ें आती हैं बेटा, दो चीज़ें आती हैं। वो कौन कौन सी दो चीज़ें हैं, पहला लिख लेते हैं बेटा स्पीसीज कंपोजिशन, यानी उसमें जो लिविंग कंपोनेंट है उस लिविंग कंपोनेंट में स्पीसीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। कौन कौन सी स्पीसीज हैं प्रोड्यूसर्स की, कौन कौन सी स्पीसीज हैं कंज्यूमर्स की एंड कौन कौन सी स्पीसीज हैं किसके, डिकम्पोजर की। तो पहला बेटा लिखते हैं बेटा हम इसमें क्या, हम लिखते हैं स्पीसीज कंपोजिशन, ठीक है। दूसरा इसमें लिखते हैं बेटा स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से नीट में क्वेश्चन आ चुका है, इस वजह से इसको थोड़ा सा देख लेंगे ढंग से। अब देखो स्पीसीज कंपोजिशन का मतलब क्या है, स्पीसीज कंपोजिशन का मतलब ये है कि ये जो इकोसिस्टम है हमारा जिसमें हम लोग उसके कंपोनेंट्स वगैरह देख रहे हैं, इसमें कौन कौन सी स्पीसीज हैं। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर क्या स्पीसीज कंपोजिशन में क्या आता है बेटा, सबसे पहले हम क्या करते हैं आइडेंटिफिकेशन करते हैं, हम लोग पहचान करते हैं कि उस इकोसिस्टम में कौन कौन सी स्पीसीज हैं। तो पहला क्या करते हैं बेटा, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, फिर स्पीसीज के
इंडिविजुअल्स को काउंट करते हैं तो क्या लिखते हैं बेटा, इनन्यूमरेट द इंडिविजुअल्स ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज। पहले हम क्या करते हैं बेटा, किसी इकोसिस्टम में जाएंगे, वहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन सी स्पीसीज हैं, फिर उस स्पीसीज के कितने इंडिविजुअल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, इन्यूमरेट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इंडिविजुअल्स। ठीक है, हम क्या करते हैं बेटा, इन्यूमरेट करते हैं। ठीक है, ये बात हो गई किसकी बेटा, स्पीसीज कॉम्पोजिशन की। अब चलते हैं बेटा हम लोग स्ट्रैटिफिकेशन में। एक मिनट जरा मार्कर चेंज करने दो थोड़ा सा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन में। स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, सबसे पहले समझो बेटा, स्ट्रैटिफिकेशन क्या है। ये क्या है बेटा, ये है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है बेटा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी समझ लीजिए आप, थोड़ा सा मैं ऐसे डिस्कस करता हूँ। ये एक ट्रॉपिक लेवल है, दूसरा है, ठीक है, तो ऐसे करके ट्रॉपिक लेवल होते हैं इकोसिस्टम में, उनकी बात करेंगे बेटा हम लोग बाद में। अभी हम लोग ऐसे समझते हैं, मान लो ये इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में अगर हम प्रोड्यूसर को काउंट कर रहे हैं, हम लोग ट्रॉपिक लेवल कौन सा ले रहे हैं, हम लोग ट्रॉपिक लेवल मान लो एग्जाम्पल ले रहे हैं किसका, हम लोग ले रहे हैं बेटा प्रोड्यूसर का। और कौन से इकोसिस्टम में है, हम लोग एक इकोसिस्टम में है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब क्या है, देखो हमारी ये जो अर्थ है बेटा, ये क्या है, हमारी अर्थ है, अर्थ के बीच से ना एक इमेजिनरी लाइन जाती है ऐसे 0 डिग्री, जिसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेटा इक्वेटर। क्या कहते हैं, इक्वेटर। अब ये वाला हिस्सा जो है ये नॉर्थ का बन जाता है, ये वाला हिस्सा साउथ का बन जाता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे एक लाइन जाती है ऐसे, ये है बेटा 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, इसको हम कहते हैं बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये हमारे इंडिया के एकदम बीचों बीच से जाती है, जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं हिंदी में। ठीक है, उसके बाद ऐसे बेटा जैसे नॉर्थ में है ऐसे ही साउथ में भी होती है, 23.5 डिग्री साउथ, इसको हम कहते हैं बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, इसके बीच का ये जो भी एरिया है, ठीक है, इस एरिया को हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल एरिया। ठीक है, अब इस एरिया में जो रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे अमेज़न के रेन फॉरेस्ट आपने सुना होगा, एकदम हरे रहते हैं, तो अमेज़न के रेन फॉरेस्ट हैं, आपके अंडमान और निकोबार में भी बहुत सारे रेन फॉरेस्ट हैं। ठीक है, तो ध्यान सुनेंगे बेटा, ये जो आपके रेन फॉरेस्ट है ना, ये भी क्या है, एक तरीके का इकोसिस्टम है। तो रेन फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब क्या है, इस ट्रॉपिकल एरिया में जो रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं ना, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं। अब सपोज करो रेन फॉरेस्ट में क्या है, देखो रेन फॉरेस्ट एक अगर इकोसिस्टम मान लेते हैं, तो इसमें प्रोड्यूसर होगा कि नहीं होगा, कुछ तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे ना जो अपना फूड खुद बनाते होंगे, उनको हम क्या नाम दे रहे हैं, प्रोड्यूसर का। तो हम लोग कौन सा ट्रॉपिक लेवल चूज कर रहे हैं, हम लोग चूज कर रहे हैं किसको, प्रोड्यूसर को। एक एग्जांपल ले रहे हैं बेटा इसको स्ट्रैटिफिकेशन को समझने के लिए। अब इसमें देखो बेटा, इसमें देखो हमको सबसे पहले क्या मिलेंगे, हमको पहले छोटी छोटी सी ऐसे घास वगैरह मिलेंगी, इनको हमने कह दिया ये क्या है बेटा, हर्ब्स हैं। क्या कहेंगे, इनको हर्ब्स कहेंगे। उसके बाद फिर थोड़ा सा और बड़े में देखेंगे तो हमको क्या मिलेंगे, इनसे थोड़ा सा बड़े पेड़ पौधे दिखेंगे। ये जो घास वगैरह थी इनसे थोड़ा सा बड़े कुछ दिख रहे हैं, इनको हमने क्या कह दिया बेटा, इनको हमने कह दिया ये क्या है बेटा, ये हमारे श्रब्स हैं। क्या हैं, हर्ब्स हैं, और क्या हैं, हमारे श्रब्स हैं। और फिर क्या दिखेगा बेटा, यहाँ पर कुछ ऐसे बड़े पेड़ भी तो दिखेंगे। ठीक, ऐसे क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर ऐसे कुछ बड़े पेड़ भी दिख रहे हैं। वर्टिकल का मतलब क्या है बेटा, नीचे से ऊपर तक देख रहे हैं। इसमें पहले ये स्पीसीज है, हर्ब्स हैं, फिर श्रब्स हैं, उसके बाद क्या है बेटा, फिर उसके बाद हमारे पास ट्रीज हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये क्या है बेटा, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर जो भी ये सब क्या है, ये भी प्रोड्यूसर है, ये भी प्रोड्यूसर है, ये भी प्रोड्यूसर है। तो हमने ट्रॉपिक लेवल क्या लिया है, ट्रॉपिक लेवल क्या लिया है, ट्रॉपिक लेवल हमने लिया है बेटा किसका, प्रोड्यूसर का।
ठीक है। अब इस ट्रॉपिक लेवल में हम देख रहे हैं ना कि डिफरेंट स्पीसीज का क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। डिफरेंट स्पीसीज इसमें कैसे हैं, पहले हब्स के स्पीसीज को देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे श्रब्स की, फिर उससे बड़े क्या होते हैं, ट्रीज के स्पीसीज को। तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इसको हम कहेंगे स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन क्या है कि हम ये देख रहे हैं कि हम किसी इकोसिस्टम में ये देख रहे हैं कि किसी ट्रॉपिक लेवल पर जैसे यहाँ प्रोड्यूसर लेवल पर, किसी ट्रॉपिक लेवल पर जो अलग अलग स्पीसीज है ना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। और कैसा डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, वर्टिकल, मतलब नीचे से कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की ओर। पहले सबसे छोटी को देखा, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी इसको, कि इसमें हर्ब्स लेवल पर कौन कौन सी स्पीसीज हैं, पहले ये देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे श्रब्स लेवल पर कौन कौन सी स्पीसीज हैं। फिर हम लोग ये देखेंगे कि ट्रीज लेवल पर कौन कौन सी स्पीसीज हैं। इसी सब चीज़ को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी सब चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। बात समझ आई। तो ये बात हो गई किसके बेटा, स्ट्रक्चरल फीचर की। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फंक्शनल फीचर पर, और फंक्शनल फीचर को हम समझेंगे किसके थ्रू, पॉन्ड इकोसिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हमारे कौन कौन से फंक्शनल फीचर होते हैं। तो यहाँ पर बेटा जगह नहीं बच रही है, एक काम करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम लोग लिखते हैं यहाँ पर फंक्शनल फीचर, फिर यहाँ पर एक पॉन्ड इकोसिस्टम बनाते हैं, फिर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं उसके फंक्शनल फीचर को। तो फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, देन हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। चलो बेटा इसको रफ करते हैं, फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग देखते हैं फंक्शनल फीचर किसके, इकोसिस्टम के। रफ करते हैं बेटा इसको। चलो अब हम लोग देखते हैं क्या, फंक्शनल फीचर ऑफ इकोसिस्टम। फंक्शनल फीचर ऑफ इकोसिस्टम। तो यहाँ पर एक बात लिखते हैं बेटा पहले, फिर उसको थोड़ा सा जस्टिफाई करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जांपल से। पहले यहाँ पर लिखते हैं देयर आर फॉलोइंग फंक्शनल फीचर प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, सबसे पहला लिखते हैं बेटा फीचर प्रोडक्टिविटी। पहला फीचर क्या है हमारा, प्रोडक्टिविटी। दूसरा फीचर है बेटा एनर्जी फ्लो। थर्ड फीचर है बेटा डीकंपोजिशन। ठीक, फोर्थ फीचर क्या है, फोर्थ फीचर है बेटा मिनरलाइजेशन। किसी चीज़ में मिनरल्स को ऐड करने की प्रोसेस क्या है, मिनरलाइजेशन है। अब इन सारी चीज़ों को हम लोग एक समझने की कोशिश करते हैं एक इकोसिस्टम के एग्जाम्पल के थ्रू। हम लोग कौन से इकोसिस्टम का एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा, हम लोग ले रहे हैं पॉन्ड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल। वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम। ठीक है, चलो देखो इकोसिस्टम में मैंने क्या कहा, मैंने पहले ही आपको कहा है कि इकोसिस्टम में क्या होते हैं। थोड़ा सा इकोसिस्टम फिर से बनाना पड़ेगा हमको, इसके कंपोनेंट। इकोसिस्टम के कंपोनेंट में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलते हैं बेटा उसमें बायोटिक कंपोनेंट, और क्या देखने को मिलते हैं बेटा उसमें एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है सर। बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या चीज़ें हैं बेटा, बायोटिक कंपोनेंट में हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहले क्या है बेटा, पहले हैं प्रोड्यूसर्स। दूसरे क्या है बेटा, दूसरे हैं कंज्यूमर्स। और थर्ड क्या है बेटा, थर्ड होते हैं हमारे डीकंपोजर्स। ठीक है, इन सब की बात करेंगे बेटा एकदम डिटेल में, जब हम लोग बायोटिक कंपोनेंट को एकदम डिटेल में करेंगे, जब हम लोग सीखेंगे प्रोडक्टिविटी को। ठीक है, तब इसके बारे में एकदम क्लियरली बात करेंगे। अभी के लिए हमें क्या बात करनी है, अभी के लिए हमें इस फंक्शनल फीचर को समझना है किसी इकोसिस्टम के। तो हमको क्या बनाना पड़ेगा बेटा, एक पॉन्ड इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर एक पॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं क्या बनाने की बेटा, हम लोग एक पॉन्ड इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब ये इकोसिस्टम है बेटा, इस इकोसिस्टम में क्या भरा होगा, पॉन्ड इकोसिस्टम है, एक्वाटिक है, क्या भरा होगा बेटा यहाँ पर भरा होगा वाटर।
क्या होगा, यहाँ पर भरा है वाटर, वाटर का कलर कैसा, आज ब्लू है पानी, हाँ, तो पानी का कलर कैसा है बेटा, ब्लू है। ठीक, अब बेटा पानी तो ऐसा है, कैसे भी कुछ भी नहीं दिखता कि कौन से कलर का है, उसको तो कहते हो कलरलेस है। ठीक है, लेकिन आप स्पेस में जाके अर्थ को देखोगे तो कैसे दिखाई देती है, वो ब्लू दिखाई देती है। अर्थ को क्या कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा वाटर है, वाटर का कलर कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। ठीक है, और एक सॉन्ग भी आया था ना, आज ब्लू है पानी पानी, ऐसा सुना होगा, तो पानी का कलर कैसा है बेटा, ब्लू है, तो हमने भी कैसा बना दिया, ब्लू। अब इसमें क्या है बेटा, मान लो ये इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट में सबसे पहले क्या होते हैं बेटा, प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रोड्यूसर्स के साथ साथ में ये तालाब है बेटा, तो तालाब के बाहर यहाँ पर क्या है, ये है हमारा स्पेस में एक सन, ठीक, एकदम गुस्से में। ये क्या है, ये हमारे सूर्य भगवान हैं। ठीक, प्रचंड गर्मी पड़ रही है और इसकी ये क्या आ रही हैं, ये रेड कलर का जो आ रहा है ना, ये क्या है बेटा, दिस इज सनलाइट। और सनलाइट कैसा है बेटा, कैसा कंपोनेंट है, वो आपका एबायोटिक कंपोनेंट है। और ये क्या है, ये है सूर्य देवता, यानी ये है सन। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर क्या भरा हुआ है नीचे, नीचे क्या है बेटा, ये आपकी सॉइल है। आपके तालाब के नीचे भी तो मिट्टी होती है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये आपकी सॉइल हो गई। ठीक, इसको हमने क्या कह दिया, ये क्या है, हमारी सॉइल है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर क्या है बेटा, सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्रोड्यूसर्स को। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारे कुछ प्रोड्यूसर्स हैं जो किनारे किनारे पर हैं, ऐसे। ठीक है, प्लांट्स हैं, कैसे हैं बेटा, ये ग्रीन कलर के हैं। ठीक, कुछ प्लांट्स बेटा यहाँ पर हैं, पानी में डूबे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ प्लांट्स बना लेते हैं जो पानी में ऐसे डूबे हुए हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं बेटा जो यहाँ पर ऐसे फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है आपके, ये फ्लोटिंग प्लांट्स हैं। ठीक, ये हैं बेटा कौन से प्लांट, ये वो प्लांट है ना जो किनारे किनारे पर है। ये वाले कौन से हैं जो किनारे किनारे पर है, इनको हम कह देते हैं बेटा दे आर मार्जिनल प्लांट। क्या है बेटा, ये मार्जिनल प्लांट्स हैं। ये क्या है बेटा, जो पानी में डूबे हुए हैं ना, इनको हम लोग कहते हैं, ये क्या है बेटा, सबमर्ज्ड प्लांट। ये क्या है बेटा, दे आर सबमर्ज्ड प्लांट। और बेटा ये जो हैं, ये जो तैर रहे हैं ना, इनको हमने कह दिया ये हैं हमारे फ्लोटिंग प्लांट। कैसे प्लांट है बेटा, फ्लोटिंग प्लांट्स। ठीक है, इसके अलावा और क्या है बेटा, इसके अलावा इसमें और क्या देखने को मिल रहा है, इसके अलावा यहाँ पर बेटा क्या है, यहाँ पर इस पॉन्ड में हमारे पास एल्गी भी हैं। इस पॉन्ड में हमारे पास और क्या है बेटा, हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन है। फाइटोप्लैंक्टन। अब ये सारी चीज़ें, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इनको हम कह रहे हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं बेटा, नाम से ही पता चल रहा है कि ये कुछ प्रोड्यूस करते होंगे। अब क्या प्रोड्यूस करते हैं, अब देखो बेटा, यहाँ पर आ रही है सनलाइट, क्या आ रही है बेटा, सनलाइट। और ये क्या है, यहाँ पर क्या होगी, पॉन्ड के बाहर क्या है बेटा, पॉन्ड के बाहर है एयर। ठीक है, एयर से इसके अंदर क्या होगी, कुछ CO2 आ गई होगी। तो ये इस CO2, इस एयर और इस पॉन्ड के वाटर प्लस कुछ मिनरल्स की सहायता से ये क्या कर रहे हैं बेटा, इनका एक काम होता है कि ये इनऑर्गेनिक कार्बन को, यानी अकार्बनिक कार्बन को, इनऑर्गेनिक कार्बन को ये चेंज कर रहे हैं किसमें, ऑर्गेनिक कार्बन में। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक कार्बन को कैसे चेंज कर रहे हैं ऑर्गेनिक कार्बन में, देखो CO2 में क्या है बेटा, CO2 एक इनऑर्गेनिक पार्ट है। इनऑर्गेनिक पार्ट क्या होता है, देखो है तो कार्बन ही, लेकिन फिर भी हम इसको इनऑर्गेनिक क्यों करें, अकार्बनिक क्यों कह रहे हैं जबकि इसमें कार्बन है। देखो ऑर्गेनिक क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो प्योरली कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना होगा। एक यहाँ पर लिखता हूँ बेटा मैं थोड़ा सा, ये जैसे मैंने लिखा CH4, ये क्या है बेटा,
कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इससे एक हाइड्रोजन को बाहर निकालकर इसमें एक हैलोजन डाल दिया, चलो क्लोरीन डाल दिया, क्या बन जाएगा, ये एक हाइड्रोजन गया तो CH3 हो गया, एक Cl आया तो क्या बन गया, CH3Cl। अब ये जो पार्ट है ना, ये कहाँ से आया बेटा, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, ये उत्पन्न हुआ है हाइड्रोकार्बन से, तो इसको हम कहेंगे बेटा हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, यानी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। ये कहाँ से डिराइव हुआ है, ये आया है हाइड्रोकार्बन से, तो इसको हम कहेंगे बेटा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। ठीक है, तो कार्बन के साथ में हाइड्रोजन दिख रहा है तो हाइड्रोकार्बन है, और या फिर हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस किया है किसी अन्य चीज़ों से, ठीक है, तो ये क्या है बेटा, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है। तो हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक सिंपल वर्ड में समझो ऐसे कि कार्बन के साथ में हाइड्रोजन है तो वो ऑर्गेनिक है, अदरवाइज वो ऑर्गेनिक नहीं है। तो CO2 में आपको नहीं दिख रहा है ना हाइड्रोजन, तो क्या है बेटा, ये इनऑर्गेनिक है। फिर आपने क्या किया, इसको वाटर के साथ, वाटर है किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, यहाँ पर क्या है बेटा, सनलाइट है। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक है। और यहाँ पर ये जो कार्बन है ना, ये कैसा कार्बन है, ये इनऑर्गेनिक कार्बन है। अब ये क्या करेगा बेटा, ये बनाता है C6H12O6 प्लस O2। यहाँ पर ये जो तैयार हुआ ना, इसको हम कहते हैं बेटा फूड है ये। अब यहाँ पर देखो, इस कार्बन के साथ में हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो इसको आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे ऑर्गेनिक कार्बन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के साथ में क्या दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये आपका ऑर्गेनिक कार्बन है। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम क्या कर रहे हैं कि इस प्रोड्यूसर्स को देख रहे हैं। इस प्रोड्यूसर्स में क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, इनऑर्गेनिक कार्बन है जो ग्लूकोज के ऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इनऑर्गेनिक कार्बन को ऑर्गेनिक कार्बन में बदला जा रहा है, किसके द्वारा, प्रोड्यूसर्स के द्वारा। तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड। तो जितना फूड ये प्रोड्यूस करते हैं ना, उसी को हम लोग कहते हैं प्रोडक्टिविटी। क्या कहेंगे, प्रोडक्टिविटी। उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो प्रोड्यूसर्स क्या बना रहे हैं बेटा, खाना बना रहे हैं, और कहाँ रखेंगे इसको, ये अपने अंदर रखेंगे। तो ये प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं बेटा, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स क्या थे, प्रोड्यूसर्स ने अपना खाना बनाया। अब इसको थोड़ा सा रफ करते हैं बेटा हम। यहाँ पर क्या थे, इन प्रोड्यूसर्स ने क्या बना लिया, फूड बना लिया। अब इस फूड को, तो ये सब क्या हो गए बेटा, ये सब के सब प्रोड्यूसर्स हो गए। ठीक है, अब इस फूड को खाने के लिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर छोटे 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 ऑर्गेनिज्म हैं, इनको हम लोग कह रहे हैं बेटा जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन क्या कह रहे हैं बेटा, इनको कह रहे हैं जूप्लैंक्टन। ठीक है, अब ये जूप्लैंक्टन क्या है, जो फीड करते हैं बेटा कहाँ पर, फीड ऑन प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर को खाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनोगे बेटा, सबसे पहला काम यहाँ पर इस इकोसिस्टम में क्या हुआ कि इस प्रोड्यूसर्स ने क्या बनाया है बेटा, इनऑर्गेनिक कार्बन से ऑर्गेनिक कार्बन बनाया है। यानी यहाँ पर क्या हुआ, किया इन्होंने, कुछ प्रोड्यूस किया है। प्रोड्यूस करना किस तरीके की क्वालिटी है, देखो सिंपल सी बात समझो, इस इनऑर्गेनिक कार्बन से ऑर्गेनिक कार्बन बना, किसने बनाया, प्रोड्यूसर्स ने बनाया। इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया बेटा, फूड प्रोड्यूस किया। तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। तो इकोसिस्टम में जो आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी। तो इसमें आपको पहला फंक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, प्रोडक्टिविटी। यानी इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी होती है। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक कार्बन से ऑर्गेनिक कार्बन बनाते हैं, यानी फूड बनाते हैं। तो यानी यहाँ पर क्या है बेटा, प्रोडक्टिविटी। ये हो गया हमारा पहला फंक्शन इस इकोसिस्टम का। अब क्या होगा बेटा, ये जो फूड बना हुआ है ये इन प्रोड्यूसर्स में स्टोर रहेगा। अब इन प्रोड्यूसर्स पर फीड करता है, यानी इन प्रोड्यूसर्स को खाते हैं छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, जिनको हम क्या कह रहे हैं, जूप्लैंक्टन। तो इनको और क्या कहा जाता है बेटा, ये जो प्रोड्यूसर्स पर फीड करते हैं ना, इनको हम लोग कहते हैं बेटा हर्बीवोर। क्या कहते हैं बेटा, हर्बीवोर कहते हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा, आपके हर्बीवोर। हर्बीवोर क्या होंगे, जो फीड करते हैं कहाँ पर, प्रोड्यूसर्स पर। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर कुछ ऐसे स्मॉल फिशेस हैं। ये क्या हैं, ये आपकी स्मॉल फिशेस हैं। ठीक है, ये आपके क्या है, स्मॉल फिशेस। स्मॉल फिशेस क्या करते हैं बेटा, फीड करते हैं किस पर, फीड करते हैं जूप्लैंक्टन पर। फीड ऑन
जो प्लैंकटन। तो बेटा ये किसी ऑर्गेनिज्म को खा रही हैं ना, ये ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं, इसी वजह से इनको मांसाहारी कहा जाता है, यानी इनको कहा जाता है बेटा कार्निवोर्स। ठीक है, ये क्या थे, ये हर्बीवोर थे, ये क्या है बेटा कार्निवोर्स हैं। अब इन स्मॉल फिशेस को देखो, इन स्मॉल फिशेस को कौन खाता है बेटा, यहाँ पर कुछ बड़ी मछलियाँ भी हैं। क्या है यहाँ पर, ऐसी कुछ बड़ी मछलियाँ भी हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये लार्ज फिशेस हैं। ये क्या हैं, ये आपके लार्ज फिशेस हैं। अब ये लार्ज फिशेस क्या करती हैं बेटा, फीड करती हैं, फीड ऑन स्मॉल फिशेस। तो ये भी क्या है बेटा, ये भी क्या है आपकी कार्निवोर हैं, यानी ये भी किसी ऑर्गेनिजम्स को खा रही हैं, तो ये भी क्या है कार्निवोर्स हैं, यानी ये भी आपकी मांसाहारी हैं। ठीक है, अब देखो ये हर्बीवोर जो होता है ना, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पर, प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि ये किसको खाते हैं, प्रोड्यूसर्स को। तो ये क्या है बेटा, डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स क्या है बेटा, प्लांट्स हैं। ठीक है, अब ये जो कार्निवोर्स हैं ये क्या होते हैं बेटा, ये इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं। अच्छा आप सोचो कि अगर ये जू प्लैंकटन प्लांट्स को नहीं खाएंगे तो जू प्लैंकटन जिंदा रहेंगे, नहीं रहेंगे। अब जू प्लैंकटन ही नहीं रहेगा तो इनको खाने वाली स्मॉल फिशेस जिंदा रहेंगी, नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनको खाना नहीं मिलेगा। अब स्मॉल फिशेस नहीं जिंदा रहेंगी तो स्मॉल फिशेस को खाने वाली लार्ज फिशेस जिंदा रहेंगी, नहीं रहेंगी, भाई उनको भी खाना नहीं मिलेगा। तो ये दोनों इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड है, इस प्रोड्यूसर्स पर। अगर प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे तो जू प्लैंकटन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जिसके कारण ये लोग भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बात समझ आ रही है बेटा। तो देखो सिंपल सी बात है कि ये तो डायरेक्टली डिपेंड करता है प्रोड्यूसर्स पर, क्योंकि डायरेक्टली खाता है, लेकिन ये जो दोनों हैं ये आपके कार्निवोर है ना, इनडायरेक्टली, डायरेक्ट तो डिपेंड नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये इसको खाते हैं और ये तब जिंदा रहेगा ना, ये तब अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा जब प्रोड्यूसर्स रहेंगे। प्रोड्यूसर्स नहीं रहेंगे तो ये नहीं होगा, और ये नहीं होगा तो ये जीवित नहीं होगी, और ये नहीं होगी तो फिर ये नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं किस पर, प्रोड्यूसर्स पर। तो यहां पर लिखते हैं बेटा इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स। ठीक है, ये बात हो गई बेटा। अब यहां पर देखो, जो खाना स्टोर था प्रोड्यूसर्स के अंदर, जो खाना प्रोड्यूसर्स के अंदर स्टोर था, वो कहां गया, वो गया हर्बीवोर के अंदर। यानी प्रोड्यूसर्स के अंदर जो खाना था उसमें जो एनर्जी थी, जब खाने को खाया, उस देखो स्टोर जो फूड था प्रोड्यूसर के अंदर, वो जब एंट्री करता है कहाँ पर, जू प्लैंकटन में। यानी खाना जब एंट्री करेगा कहाँ पर, जू प्लैंकटन में, तो खाना का मतलब क्या है बेटा, एनर्जी है। तो एनर्जी का मतलब है कि खाने के रूप में एनर्जी यहाँ से कहाँ गई, जू प्लैंकटन में। जू प्लैंकटन को खाया स्मॉल फिशेस ने, तो जू प्लैंकटन से खाने के रूप में एनर्जी जो है कहाँ गई, यहाँ पर गई। उसके बाद इस लार्ज फिश ने खाया स्मॉल फिश को, तो स्मॉल फिश के अंदर खाने के रूप में जो एनर्जी थी ना, वो कहाँ गई बेटा, लार्ज फिश में। तो यानी कि प्रोड्यूसर से एनर्जी कहाँ जा रही है बेटा, प्रोड्यूसर से एनर्जी जा रही है कहाँ पर, प्रोड्यूसर से एनर्जी जा रही है जू प्लैंकटन में। जू प्लैंकटन से एनर्जी कहाँ जा रही है, एनर्जी जा रही है बेटा कार्निवोर्स में। ठीक है, कार्निवोर्स से कहाँ जा रही है बेटा, बड़े कार्निवोर्स में, जैसे लार्ज फिशेस में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, एनर्जी का एक फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो आप, एनर्जी का क्या हो रहा है बेटा, फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर ये दूसरा फंक्शन क्या है कि इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो दिखाई पड़ता है। प्रोड्यूसर से कहाँ जाता है, स्मॉल कार्निवोर्स पर, फिर लार्ज कार्निवोर्स पर। प्रोड्यूसर से सॉरी कहाँ जाता है, हर्बीवोर्स पर। हर्बीवोर्स से फिर कहाँ जाता है, छोटे कार्निवोर्स पर, फिर कहाँ जाएगा, बड़े कार्निवोर्स पर। तो एनर्जी का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा इस इकोसिस्टम में, हाँ सर हो रहा है। अब चलते हैं बेटा हम लोग अपने तीसरे फंक्शन पर। ठीक है, चलो ये जितने भी इसमें ऑर्गेनिजम्स हैं, अभी तक इसमें क्या क्या ऑर्गेनिजम्स देखे हैं आपने, जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें क्या आते हैं, उसमें आपके प्लांट्स भी हैं प्लस बहुत सारे एनिमल्स भी हैं। इस इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर के रूप में क्या मौजूद हैं, प्लांट्स मौजूद हैं, और कंज्यूमर्स के रूप में यानी प्लांट को खाने वालों के रूप में ये लोग मौजूद हैं, तो एनिमल्स भी मौजूद हैं। अब ये लोग क्या हो जाएंगे बेटा, अगर ये लोग डेड हो जाते हैं, क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। तो जब ये डेड हो जाएंगे ना, तब इन पर भी तो कोई फीड करेगा। तो बहुत सारे बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं। यहाँ पर क्या है, कुछ बैक्टीरिया एंड फंजाई है। ये क्या करते हैं, ये प्लांट और एनिमल की जो बॉडी होती है ना, उसको तोड़ तोड़ कर, अब आप सोचो कि इस प्लांट और एनिमल की बॉडी में क्या होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल होगा कि इनऑर्गेनिक होगा। सर इनके अंदर क्या होंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल। तो इनके अंदर क्या है बेटा, इनके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक
मटेरियल। ठीक है, यहाँ पर देखो ऑर्गेनिक मटेरियल कंपोज हो रहा है। कंपोज होने का मतलब बेटा बन रहा है। अगर मैं कहूँ डीकंपोज तो इसका मतलब, कंपोज का मतलब है बनना, डीकंपोज का मतलब है टूटना। तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, डीकंपोज। ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल है देखो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, कंपोज हुआ है। और यहाँ से जब इसे डीकंपोज होगा यानी जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा बेटा, ऑर्गेनिक टूटेगा तो इनऑर्गेनिक ही बनाएगा ना, जिससे वो मिलकर बना था, टूटने पर भी वही बनाएगा। तो यहाँ पर ये कंपोज हुआ है, अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये डीकंपोज होगा। तो डीकंपोज करने के लिए कौन से ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं, डीकंपोजर। ये जो बैक्टीरिया और फंजाई हैं ये क्या है आपके डीकंपोजर्स हैं। ये क्या है बेटा, डीकंपोजर हैं। ये क्या करते हैं बेटा, ये करते हैं डीकंपोजिशन। ये क्या करते हैं बेटा, ये करते हैं आपका डीकंपोजिशन। यानी डीकंपोजिशन करने का मतलब है ये क्या करेंगे, ये जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है ये लोग क्या करते हैं, ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको चेंज करते हैं बेटा किस में, उसको करते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल में, इनऑर्गेनिक मटेरियल में। और ये इनऑर्गेनिक मटेरियल कैसा होता है बेटा, सिंपल होता है। और ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल है ये कैसा होता है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, जो बड़े बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी में, जिसको हम बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ते हैं, वो सब टूट के क्या बना रहे हैं बेटा, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल बनते हैं। किसकी मदद से, डीकंपोजर्स की मदद से। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन। अब यहाँ पर देखो, जब ये प्लांट और एनिमल मर गए बेटा तो इनका क्या हुआ, इनका हुआ डीकंपोजिशन। और इनके डीकंपोजिशन के बाद में, इनके डीकंपोजिशन के बाद में जो कुछ भी बनता है वो क्या कहलाता है, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। अब ये सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल दोबारा से कहाँ चला जाता है बेटा, सॉइल में। ये कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है सॉइल में। क्योंकि ये जो कुछ भी होगा, देखो ये सब मरेंगे तो यहाँ पर आएंगे, मरने के बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखो, एक मिनट इसको अलग कलर से करते हैं। यहाँ पर क्या आ गया बेटा, यहाँ पर डेड चीज़ें आ गई, ये डेड चीज़ें हैं। अब इनका डीकंपोजिशन होगा तो जो भी इनऑर्गेनिक सिंपल मॉलिक्यूल बनेंगे ना वो यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये क्या हो रहे हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल बन रहा है। अब ये कहाँ जा रहा है बेटा, ये जा रहा है इस सॉइल के अंदर। तो यानी इन सॉइल में क्या हो रहा है, इनका रिस्टोरेशन हो रहा है। ये कहाँ मूव करते हैं, मूव्स इन सॉइल। जब ये इनऑर्गेनिक मटेरियल सॉइल में मूव करते हैं ना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। सॉइल में क्या ऐड हो रहे हैं, कुछ मिनरल्स ऐड हो रहे हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में। इनऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में मिनरल्स ऐड हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया बेटा, मिनरलाइजेशन हो गया। और यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है ये इन डीकंपोजर्स की मदद से सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में जो चेंज हो रहा है, यानी ये जो डीकंपोजिशन हो रहा है ना, ये क्या है बेटा, एक हमारा फंक्शन है किसका, इकोसिस्टम का। उसके बाद यहाँ पर जो भी इनऑर्गेनिक मटेरियल बचेगा उसको हम क्या कहते हैं, ये सब क्या है हमारे, ये सब मिनरल्स होते हैं। और ये मिनरल्स अब कहाँ चले जाएंगे, देखो ये डेड ऑर्गेनिक, ये सब मरेंगे, यहाँ आएंगे। डीकंपोजर क्या करेंगे बेटा, इनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज कर देंगे। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहाँ मिलेगा, ये जो सॉइल पड़ी है नीचे इनमें जाके ऐड हो जाएगा। यानी इसमें क्या ऐड हो रहे हैं बेटा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ही क्या है हमारे, मिनरल हैं। मिनरल ऐड कहाँ हो रहे हैं बेटा, सॉइल में। तो सॉइल में दोबारा से मिनरल का ऐड होना क्या कहला रहा है बेटा, मिनरलाइजेशन। यानी अब यहाँ पर देखो क्या हो रही है बेटा, मिनरल्स की रिसाइकलिंग हो रही है कि नहीं हो रही। मिनरलाइजेशन का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर मिनरल्स की क्या हो रही है, यहाँ पर मिनरल्स की हो रही है रिसाइकलिंग। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, मिनरल्स ऐड हो रहे हैं। देखो जब प्रोड्यूसर ने खाना बनाया था इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से क्या बनाया था, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाया था, तो मिनरल्स बेटा जो यहाँ पर थे, कुछ मिनरल्स जो है ना वो ट्रांसफर हुए थे किसमें, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। अब वही मिनरल्स दोबारा से कहाँ ऐड हो रहे हैं बेटा, हमारी सॉइल में। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर हो रहा है मिनरलाइजेशन। तो ये बात थी किसकी बेटा, हमारे इकोसिस्टम के फंक्शनल फीचर की। आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा बेटा कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, जहाँ पर देखा हमने बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। फिर हम लोग ने सीखा है इकोसिस्टम के फीचर्स। फीचर्स कौन थे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। फंक्शनल फीचर्स हमारे मेन थे कि एक इकोसिस्टम में क्या होता है, सबसे पहली बात प्रोडक्टिविटी होती है, यानी खाना बनता है। कौन बनाता है, प्रोड्यूसर्स बनाते हैं। जैसे यहाँ पर खाना बनने का मतलब इनऑर्गेनिक कार्बन किस में चेंज होता है, ऑर्गेनिक में। फिर एनर्जी फ्लो होता है, उस खाने को प्रोड्यूसर्स को खाया किसने, आपके हर्बीवोर ने, तो वो खाना के रूप में एनर्जी कहाँ गई, हर्बीवोर्स में। हर्बीवोर्स को खाया स्मॉल कार्निवोर्स ने, तो वो खाने के रूप में एनर्जी कहाँ गई, वो गई आपके कार्निवोर्स में। फिर उनसे कहाँ गई, आपके बड़े कार्निवोर्स में। फिर जब ये लोग मर जाते हैं ना बेटा, जब ये लोग मर जाते हैं तब क्या होते हैं, जो हमारे डीकंपोजर्स होते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, इस
जो आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसको कन्वर्ट करते हैं वो किसमें, वो कन्वर्ट करते हैं किसमें, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में। अब ये जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल बना यहाँ पर, ये देखो ये सब डेड हुए, यहाँ पर क्या हुआ, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल बचा, वो कहाँ पर ऐड हो जाता है बेटा, वो सॉइल में ऐड हो जाता है। यानी प्रोड्यूसर्स ने जब खाना बनाया था तब उन मिनरल्स का इस्तेमाल किया था, और दोबारा सब जब डेड हो गया ना, डेड होने के बाद दोबारा से वो मिनरल कहाँ आ गए, वो मिनरल आ गए सॉइल में। यानी सॉइल में मिनरल्स की क्या हो रही है, साइकिलिंग हो रही है, रिसाइकिलिंग हो रही है। यानी जहाँ से मिनरल्स गया था, इधर से होते होते फिर से इधर आ गया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। प्रोडक्टिविटी क्या है, खाना बनाने की प्रोसेस प्रोडक्टिविटी है। खाना एक दूसरे लेवल पर ट्रांसफर हो रहा है, वो क्या है, एनर्जी का फ्लो है। फिर मरने के बाद क्या हो रहा है, मरने के बाद जो जटिल ऑर्गेनिक पदार्थ था वो सिंपल में टूट रहा है, यानी डीकम्पोजिशन हो रहा है, किसके द्वारा, डीकम्पोजर द्वारा। उसके बाद जो आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बनते हैं, यानी मिनरल्स बनते हैं, वो सॉइल में ऐड हो जाते हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, मिनरलाइजेशन कह रहे हैं। यानी मिनरल्स की क्या हो रही है, रिसाइकलिंग हो रही है। तो यहाँ तक बात बेटा क्लियर है। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम पढ़ेंगे बेटा किसके बारे में, हम लोग पढ़ेंगे बायोटिक कंपोनेंट और प्रोडक्टिविटी के बारे में। एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और 1 या 2 दिन में आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।